अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल है इन दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के, और हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो मैं लिख देता हूँ वापस से क्वेश्चन। ये पहला मैट्रिक्स है, ये आ गया हमारा दूसरा मैट्रिक्स, और ये इक्वल है इन दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। एक रो है, तीन कॉलम है, इसका भी तीन रो है, एक कॉलम है। इसका एक रो है, दो कॉलम है, इसका दो रो, एक कॉलम है। तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो यहाँ बच गया वन और यहाँ बच गया वन, यानी वन बाई वन ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। सिमिलरली इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद वन बाई वन ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, लेकिन यहाँ तो सेकंड कॉलम है ही नहीं। ठीक है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो यहाँ सेकंड रो भी नहीं है, तो बस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5x हो गया, फिर प्लस आता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -2 हो गया, फिर प्लस आता है, फिर 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। ये आ गया वन बाई वन ऑर्डर का मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 जब -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 प्लस एक्स, वन मल्टीप्लाई हुआ x से तो x। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 5x -2, और ये हो गया -6 प्लस x। दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं, वन बाई वन इसका भी ऑर्डर है, इसका भी वन बाई वन है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। जैसे इसमें एक ही एलिमेंट है जिसका नाम a11 है, a11 a11 के इक्वल होगा। या कह सकते हैं पहला एलिमेंट के इक्वल होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ एक ही एलिमेंट है तो इसी को इक्वल करना होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 5x माइनस एक्स इक्वल टू -6 प्लस 2, ये हो गया हमारे पास 4x इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू निकल गई -4/4 यानी कि -1, यानी ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर।